सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एक न्यूज मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली संभव है। अल्लाह करे चीन के जोर से 370 और 35 से बहाल हो। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश विरोधी बताया है। आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि देश विरोध के स्तर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही सोच है। सुशांत केस में मीडिया कवरेज को लेकर रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और छवि खराब करने वाली रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है। ये याचिकाएं 34 फिल्म निर्माताओं और फिल्म इंडस्ट्री की 4 एसोसिएशन ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं में करण जौहर, यशराज, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि चैनलों और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बॉलीवुड और इसके सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदार और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से बचना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि चैनलों को फिल्म हस्तियों का मीडिया ट्रायल चलाने और इंडस्ट्री के लोगों की गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। हालांकि बॉलीवुड की तरफ से चैनलों के खिलाफ याचिका दायर करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि कई साल से बॉलीवुड में शोषण और बदमाशी की वजह से एक कलाकार की मौत हो गई। कंगना ने सवाल पूछा कि अगर इसी बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार ने केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज पीड़ित परिवार के 5 लोगों ने बयान दर्ज कराए। परिवार ने फैसला आने तक सुरक्षा देने और एसआईटी की जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की है। कोर्ट ने तो फटकार भी लगाई है। पहली बात तो कि रात में बॉडी जलाने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोर्ट ने यही बोला। और दूसरा, कोर्ट का कहना था कि उस परिवार से आप बेसिक उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कैसे छीन सकते। हाई कोर्ट ने पीड़ित का शव रात में जलाए जाने पर यूपी के गृह मंत्रालय, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस डीएम से सवाल किए। पूछा कि शव के अंतिम संस्कार से पहले परिवार की इजाजत ली गई थी या नहीं। अब सुनवाई 2 नवंबर को होगी। अभी कुछ नहीं, अभी कोई दलील, अभी उसमें कोई किसी का यस या नो या कोई ऑब्जर्वेशन अभी कुछ नहीं आया है। अभी सिर्फ चीजें दाखिल हुई हैं और अभी आगे जो आदेश आएगा उसके तहत हम आगे बता पाएंगे और 2 नवंबर को फर्दर क्या कार्रवाई होनी वो उससे मालूम। वहीं हाथरस में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में आज भी प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका मथुरा की जिला अदालत ने स्वीकार कर ली है। मामले पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईदगाह हटाने और 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण विराजमान को देने की मांग वाली याचिका मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 1968 में समझौता हुआ था, वो धोखाबाजी का था। एक अच्छा खासा विवाद 10 मस्जिदगाह को दे दिया गया, जो कि हिंदू देवता के, हिंदू जो प्रिंसिपल है उनके हितों के खिलाफ। वहीं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर जिला अदालत कल सुनवाई करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को सिविल कोर्ट में चलाने को चुनौती दी है। बोर्ड की मांग है कि मामला लखनऊ वक्फ ट्रिब्यूनल में चले। कोर्ट ने याचिका में देरी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 3000 रुपए का जुर्माना